अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, मोबिलिटी ट्रेनिंग। ये टाइप 2 है। कल हम लोगों ने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फंक्शनल ट्रेनिंग को डिस्कस किया था, और आज सेकंड है मोबिलिटी ट्रेनिंग। इसको हम इसका पर्पस पढ़ेंगे, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करने की मैं कोशिश करूँगी, और ताकि आप लोग को समझ आ सके और पता चल सके कि ये मोबिलिटी ट्रेनिंग जो है ये आखिरकार हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को बेनिफिट पहुंचाती है, ये कौन से इसके जो पार्ट्स हैं जो एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज़ मोबिलिटी ट्रेनिंग। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। Mobility training focus on improving flexibility, joint range of motion and overall movement quality. It involves exercise that can target specific areas of the body and can benefit people of all fitness levels, especially those who wants to improve their posture, reduce pain and prevent injury. बेसिकली हमारे पास मोबिलिटी ट्रेनिंग जो है नक्लो हरकत की तरबियत फोकस करती है हमारी किस पर, इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी को, हमारी जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशंस को, ठीक है, उसको बेहतर बनाती है। इवन दैट हमारी ओवरऑल मूवमेंट जो है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाती है। अब नेक्स्ट आगे जब हम जाएंगे ना तो हम लोग मोबिलिटी और ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को दोनों को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे क्योंकि ये इसी पार्ट में आती है। अब मोबिलिटी ट्रेनिंग क्या है? ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आपके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को बेनिफिट पहुंचाती है, आपके फिटनेस लेवल पर, आप जिस भी लेवल पर आपके पोस्चर को इम्प्रूव करती है। हम सारा दिन लैपटॉप चलाकर या मोबाइल को चलाकर हम बहुत ज़्यादा गलत पोस्चर पर बैठे होते हैं, हम झुक कर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टिफनेस शुरू हो जाती है, हमें गर्दन पे, हमें नेक में पेन शुरू हो जाती है, हमें बैक बोन दर्द शुरू हो जाती है। वो इससे होती है क्योंकि हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं बैठे हुए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मोबाइल नहीं यूज़ करें, हम ना उसको ऊपर करें बल्कि खुद झुककर काम करें। तो क्या है, आपके मसल्स, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना मसल्स की, वो इतनी ज़्यादा रेंज में नहीं है कि आप कितनी देर तक उसको झुककर काम कर सको। तो उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये आपकी होती है मोबिलिटी ट्रेनिंग, जो आपके जॉइंट्स को क्या करती है, सही करती है, जो आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल करने में मदद करती है फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू, ठीक है। और ये आपकी इंजरी से प्रिवेंट करती है आपको, ख़ास तौर पर जब आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको दर्द है उसको कम करती है, चोट को रोकना चाहिए, ये चोट को रोकती है, ऐसी इंजरी से बचा देती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रेनिंग है किसी भी चीज़ की वो हमें ही फ़ायदा पहुँचाती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ मोबिलिटी। अच्छा, हमने प्रीवियस पढ़ लिया मोबिलिटी क्या होती है। इट्स कंबाइन मोबिलिटी एक्सरसाइज दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन एंड मूवमेंट योर बॉडी कैन परफॉर्म रेगुलरली परफॉर्म। जब आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही है। आप ग्लास का एक पानी लेते हो, उठाते हो, आपके हाथ जो हैं, मसल्स जो हैं, आपका पूरा हाथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है, वो मोशन में, उस टाइम हरकत में। आप उठते हो, बैठते हो, आप उस टाइम मोशन में हो, ठीक है। आपके कोई ना कोई जॉइंट्स में मसला हो रहा है या आपके कोई खिंचाव हो गया है, कोई दर्द है, तो उसको कम करती है। अब हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा था कि ये कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को क्या करती है, पे बेनिफिट होती है। अब डेफिनेटली हमारी कोई भी ट्रेनिंग हो वो कोई ना कोई पार्ट को तो अच्छे तरीके से इफेक्ट करेगी ना, उसको बेनिफिट देगी। अब आपके पास मोबिलिटी वर्कआउट क्या करती है, हेल्प्स इम्प्रूव आपकी स्ट्रेंथ को, आपके स्टेमिना को, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके तवाज़ुन मतलब बैलेंस को ये बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती है, इम्प्रूव करती है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड पढ़ा, इसमें मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टैटिक जो है ना वो काम करते हैं। अब flexibility is a component of mobility, static stretching address flexibility, but there are several other factors required to address mobility. अब इसमें बात की जा रही है कि लचक जो है वो हरकत हमारी जो पजीर का एक जुज़ है, कंपोनेंट है एक मोबिलिटी का, आपकी हरकत का लचक जो है। आप
तब हरकत करते हो या आप तब कोई चीज़ झुक कर उठाते हो जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, आपको कोई मसल्स पेन नहीं होंगे, आपको कोई ऐसी उस टाइम खिंचाव नहीं होगा जो समटाइम्स कुछ ऐसे लोगों को हो जाता है, वो कोई चीज़ झुक के उठाते हैं, उनके कहीं ना कहीं दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है। तो क्या है, आपको इस चीज़ से बचाती है, आपकी हरकत पजीर जो मुश्तरका साख्त है ना और आपके असाबी निज़ाम, उनको कंट्रोल करने में उनको कंट्रोल करती है, आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है, इफ़ यू हैव अ ग्रेट मोबिलिटी ऑन द टेनिस कोर्ट, दैट मीन्स यू मूव फ्रीली एंड ईजीली रनिंग डाउन शॉट्स विद। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई है। अब एग्जांपल क्या दिया है कि अगर आप टेनिस कोर्ट में हो, आपकी इतनी अच्छी हरकत है, नकलो हरकत है कि आप फ्रीली और बिल्कुल इजीली अपनी शॉट्स खेल सकते हो, अपने टेनिस को खेल सकते हो ओपोनेंट टीम के साथ। आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके साथ अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप झुक कर या किसी भी तरीके से बॉल को जो आपके टेनिस है उसको खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो ये आपकी मोबिलिटी है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का क्या काम है, आप उस चीज़ को किस तरीके से आपके मसल्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एक पिक्चर थी, वो कुछ स्ट्रेचिंग कर रही है, ठीक है। तो देखो उसमें कितनी लचक है कि वो जिस तरह का भी पोस्चर बना रही है वो बन रहा है, उसके लिए आसान है, उसको कोई ना कोई मसला नहीं होगा। यही होती है हमारे पास मोबिलिटी ट्रेनिंग। अब पर्पस है हमारे पास, पर्पस से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मोबिलिटी ट्रेनिंग जो होती है उसके टाइप्स होती हैं। आपकी स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग आपको क्या करती है, प्रिवेंट इंजरीज, आपकी इम्प्रूव परफॉर्मेंस करती है जो आप डेली लाइफ में करते हो। मायोफेशियल रिलीज होती है आपकी। अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। अब आपकी चेस्ट एंड शोल्डर ओपनर्स हैं, आपके चाइल्ड पोजेज हैं, आर्म्स एंड शोल्डर सर्कल्स हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं आपकी जो आपको करके आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपके फ्लेक्सिबल आपके जो मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उनमें एक स्ट्रेंथ आती है। और पर्पस में बताया गया है, मोबिलिटी इज द ओवरऑल रेंज ऑफ मोशन अ पर्सन हैज विद इन देयर बॉडी। अब यहाँ पे बात की जाए विद इन द जॉइंट्स। मोबिलिटी इज इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट टू वंस हेल्थ एंड डेली फंक्शनिंग। इन इंक्रीज मोबिलिटी प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इंजरीज, इट अलाउ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या बात करिए, वही जो हमने पीछे पढ़ी, लेकिन इधर पर्पस में से डिफरेंट तरीके से हमें एक और पॉइंट दे दिया कि हम उसको अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर सकें। अब नकलो हरकत एक जो शख्स के जिस्म के अंदर है, ख़ास तौर पर या आपके जोड़ों के अंदर आपकी हरकत के जो है ना मजमूई हद है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, या आपके जो मसल्स हैं वो कैसे हैं, उस पर काम करती है आपकी, ठीक है। आप रोज़मर्रा के काम के लिए मतलब नाकाबिले हद तक यकीन होता है कि अच्छा चलो ठीक है ये इस तरीके से हो जाएगा। आपकी जो प्रिवेंट करती है इंजरी से, उस मोबिलिटी इंक्रीज करती है, आपको कोई चोट नहीं लगती, उसमें इजाफा मतलब इतना इजाफा हो जाता है कि आपको जल्दी चोट नहीं लगती, उसमें रोकता है, ठीक है। आप फास्ट रन कर सकते हो, अपनी हार्ट से हार्ट ट्रेनिंग सख्त तरबियत देने की इजाज़त देती है आपको, बिकॉज ये आपकी पार्ट्स को, आपके स्टैमिने को, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके बैलेंस को मेंटेन करिए। तो डेफिनेटली जब ये सारे पॉइंट्स को मेंटेन करेगी, इंप्रूव करेगी, इंक्रीज करेगी, आपको प्रिवेंट करेगी, तो डेफिनेटली आपको जो सिस्टम्स हैं, आपका जो वर्क है या आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेनिफिट्स हैं पोस्चर एंड नेक स्टिफनेस, मतलब कि आपके जो पोस्चर है, मैंने स्टार्टिंग में बात की कि आपकी जो हम झुककर मोबाइल चलाते हैं या बहुत गलत तरीके से अपने पोस्चर पे चेयर पे बैठे होते हैं, तो क्या है हमारा पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मसल्स का मसला शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाती है, फिर आपकी गर्दन की सख्ती हो जाना शुरू हो जाती है, आपको गर्दन में पेन रहती है, तो वो ठीक नहीं होती। वो इसलिए होती है क्योंकि हमें उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमने स्टार्ट वाले पॉइंट में देखी थी कि वो जो एक्सरसाइज करिए फ्लेक्सिबिलिटी वाली करिए, अपने पोजेस को, जैसे कि ये साइड पे भी बनी हुई है, अपने वो चाइल्ड पोज करिए, वो
कोई चेस्ट एंड शोल्डर ओपनर करिए, कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करिए जो उसके इन सब मसाइल का हल हो, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस करती है, आपकी ताकत, आपकी कारकर्दगी को इन्हांस करती है, आपकी इंजरी एंड पेन प्रिवेंशन होती है, चोट और दर्द की रोकथाम है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा करती है, फास्ट रिकवरी, तेज़ी से रिकवर करती है, कोई भी आपकी मसल्स इंजरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, इम्प्रूव रेंज ऑफ मूवमेंट, नक्लो हरकत की हद को बेहतर बनाती है, आपको बेहतर बनाकर दिखाती है, आपकी मूवमेंट जो थी वो अच्छी होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी तरीके से झुकते हो या आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई फिजिकल फिटनेस के लिहाज से कोई एक्टिविटी वर्कआउट कर रहे हो, कोई जिम में वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको ये इन मसाइल का फिर सामना नहीं करना पड़ता जब आप इन चीज़ों पर, इन पॉइंट पर भी फोकस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने स्टार्ट में पढ़ा था मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या कर रही है, क्या काम है? मोबिलिटी जो है इज़ अ डायनामिक और एक्टिव, वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ पैसिव। मतलब कि आपको ये पिक्चर से शो हो रहा होगा, आपकी मोबिलिटी क्या करती है? बेटर मूवमेंट कब होगी? जब बेटर स्ट्रेचिंग होगी। आप बेटर स्ट्रेचिंग करोगे, स्ट्रेच करोगे अपनी बॉडी को, तो आपकी मूवमेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फुल रेंज ऑफ मोशन, आप जो बॉडी की मोशन है, आप मूवमेंट कर रहे हो, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकेगी। और वो किसके बदौलत? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के तहत, क्योंकि आपके टेंशन नहीं है, आपके मसल्स में कोई टेंशन नहीं है, आपके जॉइंट्स में कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मोशन कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। आप एक्टिवली मूवमेंट कर रहे हो, कोई ना कोई हरकत कर रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाने दे रही है। आप और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या करती है? होल्ड्स करती है, आपकी पैसिव होती है। आपने किस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है, कैसे ये काम करना है, अपने मसल्स को किस तरीके से फ्लेक्सिबल करना है। तो दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे में काम करें, ताकि हमारी बॉडी फिज़िकली तौर पर अच्छा काम कर सके, हमारा जो स्टेमिना है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड बैलेंस है, वो मेंटेन हो सके। तो होप सो हमने बहुत अच्छे तरीके से मोबिलिटी को डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया, इसको डिफ़ाइन किया, इसके पर्पस को पढ़ा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।